हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यार समझेंगे कि कॉटलिन की जो ब्यूटी है लैंग्वेज की वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे है ना टोटल 12 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है। एंड अभी आप देखना कि मैंने जस्ट इसको 5 से 6 लाइन में मतलब 4 लाइन में यार कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड यू विल बी गेटिंग टू नो एट द एंड। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमारे पास में एक रिपोजिटरी है एंड there are different types of users, like the one can be user a normal user, it can be a admin, it can be a guest। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास में मल्टीपल यूजर्स हैं और सारे एक हम लोगों ने बना लिया एक नॉर्मल सा यूजर डेटा क्लास बना लिया एंड देन वी विल बी फेचिंग ऑल ऑफ देम फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले है कि अपन अगर मान लो यूज़र को निकालना है कि यूज़र एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है डेटाबेस में या बैकएंड पे कहीं पे भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एकदम नॉर्मली सोचो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में सोचो, तो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले रिपोजिटरी एक्सेस किया, उसमें से गेट यूज़र किया, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे यूज़र इक्वल्स नल है कि नहीं है। तो अगर यूज़र नहीं है तो यहाँ से हम लोग ईमेल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या मेरा ईमेल भी नल है, अगर नहीं है तो सेंड मैसेज कर दो, नहीं तो एरर डाल दो। उसके बाद में अगर कुछ भी नहीं है तो भाई लॉग एरर कर दो कि यूज़र फाउंड ही नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो मतलब इतने छोटे से कोड को लिखने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा लाइक 8 से 9 लाइन का कोड लिखा है, जबकि थ्रू कॉटलिन यू कैन डू दैट इन अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहले आपने क्या किया कि रेपो ले लिया, मतलब इसका एक इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया रेपो, और इसके अंदर हम लोगों ने एक्सेस किया गेट यूज़र को। अब गेट यूज़र करने के बाद हमें ये आईडी पास करनी है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे, मतलब एट दिस स्टेप दिस इज करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने लिखा ईमेल और लिखा लेट फंक्शन। तो आपको अगर नहीं पता है तो लाइक देयर आर सेवरल स्कोप फंक्शंस, तो अभी हम स्पेसिफिकली स्कोप फंक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे, बट आई विल गिव यू अ ग्लिम्स कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ तो यू विल बी गेटिंग एंड मोर इंटरेस्टेड इन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए था, ईमेल चाहिए था, तो मैंने ईमेल लिखा और यहाँ पे लगा दिया लेट का फंक्शन और इधर नलेबल टाइप। तो ये हमें ये बताता है कि देखो भाई, जो मेरा ईमेल है अगर से ईमेल मेरा नल नहीं है तो ही इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। बहुत सिंपल है। लेट का वही मतलब होता है, जब भी आप नलेबल लेट लगाते हो यू आर एक्सप्लिसिटली सेइंग कि जब तक मेरा ईमेल नल नहीं हो तब तक तुम इस ब्लॉक में मत जाना, और अगर कहीं तुम्हारा ईमेल नल है तो आप डायरेक्टली लॉक कर देना। तो डॉट लेट का यही मतलब होता है। ठीक है, जब भी आप डॉट लेट यूज़ करते हो तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि मीन्स यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट इन टू द ब्लॉक जब वो नलेबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जैसे गेट रोल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपको फाइंड करना है कि वो रोल कौन सा है, वो यूज़र का रोल कौन सा है, तो आप क्या करोगे, मतलब बहुत ब्रूट फोर्स अप्रोच में सोचो, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यूज़र डॉट रोल करोगे एंड अगर एडमिन है तो भाई हैज़ फुल एक्सेस, एंड यूज़र डॉट रोल अगर यूज़र है तो उसमें हम लोग ये स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे हैज़ लिमिटेड एक्सेस एटसेट्रा। बट वट इफ़ आई से यू कि आप लोग इसको रिड्यूस कर सकते हो इन जस्ट 3 लाइन्स। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है व्हेन यूज़र डॉट रोल। तो जब भी आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशंस आपको लगता है कि काफ़ी बार बन रही है, तो उस केसेस में हम लोग है ना व्हेन का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे जस्ट ये पास करना होता है कि जैसे कि इस केस में है रोल। अब मैं जो भी मेरे पास में आ रही होगी लाइक यूज़र डॉट रोल एंड एटसेट्रा, तो उसके हिसाब से हम इसको मैप करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न एज द स्ट्रिंग। तो अगर एडमिन हुआ तो एडमिन की जगह पे यूज़र के लिए यूज़र करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ। दिस इज एक्चुअली प्रोसेस द एडमिन ओल्ड, मतलब हम ये करना चाहते हैं कि जो मेरा जितने भी एडमिन्स हैं उनको हम निकाल करके प्रिंट करना चाहते हैं, मेरा यही एंड गोल है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यूज़र्स निकाला, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने सर्च किया कि जितने भी यूज़र्स हैं उन पे हम एक एक करके सर्च कर रहे हैं फॉर लूप लगा करके। एंड जहाँ पे भी मेरा यूज़र जो है वो एडमिन है और जो एज है वो 20 से बड़ी है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहले नेम निकाल रहे हैं, और अगर नेम नल नहीं है तो फिर हम लोग एडमिन में ऐड कर रहे हैं एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें सिर्फ इतना ही सा काम करना था तो हम लोगों ने इतने बड़ा लूप क्यों लगाया। हम लोग ये सेम काम कोटलिन में कर सकते थे यूजिंग अगेन सम ऑफ द एक्सटेंशन फंक्शंस। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने रिपोजिटरी लिया, ठीक है, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। अब रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल यूजर्स, जैसा कि मैंने बोला कि गेट ऑल यूजर्स हमारा जो फंक्शन है ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फिल्टर लगाया, तो हमारे पास क्या है, पूरा लिस्ट की एक्सेस है। अब उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा एक्सटेंशन फंक्शन लगाया विच इज़ फिल्टर। तो फिल्टर क्या करती है, जो लिस्ट है उसको कंडीशन के हिसाब से फिल्टर कर देती है। तो यहाँ पे जैसे रोल मेरा एडमिन है और एज मेरी 20 है,
तो हो गया बहुत सिंपल। तो जिसका एज 20 है और जिसका एडमिन है तो वो सिंपली वहाँ से फिल्टर करके मेरे को दे दो। तो अब इसका जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा उतना ही आएगा जितना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। उसके बाद हमने लिखा मैप नॉट नल और फिर नेम अपर केस कर दिया। यहाँ पे हम ये बताना है एक्सप्लिसिटली कि यहाँ उन्हीं को लो जिन पे जो नाम है वो नल नहीं है। एग्जैक्टली क्या करें, देखो मैप नॉट नल मेरे दो फंक्शन से मिलकर के बना है। एक तो मेरा फिल्टर नॉट नल प्लस मैप। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी नेम जो है वो नल है, जो जो उनको नहीं सेलेक्ट किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पे नॉट नल है। ठीक है। और मैप कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम जितने भी मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको हम अपर केस कर रहे हैं। देख रहे हो, ये दिस इज अपर केस। तो हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास में नेम है ए एंड दूसरे नेम है नल एंड तीसरा नेम है बी, तो यहाँ पे हम एक्चुअली करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा ये सपोज करो ये मेरा बी बी स्मॉल लेटर में है, इस नेम को कन्वर्ट कर दिया ए पे एंड देन नल वाले को रिमूव कर दिया एंड फाइनली बी को लिख दिया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैप नॉट नल। अब यहाँ पे फॉर ईच करके प्रिंट एलन कर दिया, मतलब सिंस ये पूरी लिस्ट चल रही थी तो यहाँ पे फॉर ईच लगा दिया, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए प्रिंट कर दो, ऐसा। तो हो गया। तो इतनी बड़ी आप लोगों ने जो कोड देखा उसको हम लोगों ने जस्ट एक 4 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक अप्लाई फंक्शन भी होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अगर स्कोप फंक्शंस आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के लिए बता दूंगा कि स्कोप फंक्शंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपली लिखा है मैंने फाइल एंड जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यू नीड टू एक्सेस द फाइल और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसको सेट करना चाहते हो, लाइक फाइल डॉट सेट रीडेबल ट्रू, राइटेबल ट्रू एटसेट्रा। तो अब इतना करने की जगह आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई का फंक्शन यूज़ करना था। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई यूज़ करते हो तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट वी हैव इन द फाइल। तो अप्लाई का मतलब ये होता है कि यार जो भी आपका क्लास है ना उसके अंदर के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो विदाउट लाइक राइटिंग अगेन द ऑब्जेक्ट नेम प्लस। तो मतलब ये आपको एक तरह से ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे देती है एंड देन उसके अंदर का जितने भी प्रॉपर्टीज़ है आप उसको फिर एक्सेस कर पाते हो। सो दैट इज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया मेरा अप्लाई फंक्शन। तो ऐसे करके और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो अभी एक छोटा सा ही वीडियो था, बस आपको बताना था कि कॉटलिन कितना पावरफुल हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ गुड डे।